आजकल के दौर में मोहब्बत के लिए कुर्बानी देना जो है वो एक कह लें कि इश्क का सच्चा इम्तिहान है। और हर कोई उसमें जो है वो बिल्कुल भी उसकी उम्मीदों के मुताबिक पूरा नहीं उतर पाता। मैं सना जैसी लड़की को सैल्यूट पेश करती हूँ जिसने अपनी एक हकीकी मोहब्बत की जो है पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम की और बताया कि लड़कियाँ ऐसी भी होती हैं। मोहब्बत करना कोई बुरी बात नहीं है। मोहब्बत जो है एक बहुत खूबसूरत जो है एक जज्बा होता है जो अल्लाह ताला की तरफ से इंसान को अता किया जाता है। और लोग बस हम जैसे लोग जो होते हैं वो उसको गलत रंग ले देते हैं। जैसा कि आजकल के दौर में अगर 2021 की बात की जाए तो मोहब्बत किन स्टेटस पे पूरा उतरती है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इससे आप भी बखूबी वाकिफ़ हैं और मैं भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आजकल की मोहब्बत का क्या क्राइटेरिया होता है। लेकिन सना ने जिस तरह से दाऊद को एक्सेप्ट किया कि वो एक हर लड़की ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती और उसने उस परसेप्शन को वो गलत साबित किया जो कि बनी थी कि लड़कियां जो होती हैं वो दौलत के पीछे भागती हैं, लड़कियां जो होती हैं एक कार गाय को पसंद करती हैं, लड़कियां एक प्रॉपर्टी गाय को पसंद करती हैं। तो सना ने ये चीज़ प्रूव की कि उस जैसी लड़कियां भी इन जैसी लड़कियों की दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। तो मैं सैल्यूट पेश करती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला ऐसी मोहब्बत का जज्बा हर किसी को, हर लड़की को अता करे और वो जो है इसी तरह की मोहब्बत जो है सर अंजाम दे। अच्छा, जो सना और दाऊद का जो इक़दाम था इसको मैं कैसे देखता हूँ। देखो, जब हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है कि दोनों में से एक या कुछ ऐसा खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हो जाता है तो दोनों अलग-अलग हो जाते हैं। लेकिन एक उसने मुझे लगता है एक मिसाल कायम की है। अगर देखो, एक वो पैरालाइज्ड हो गया तो अब किसी ना किसी को ज़रूरत थी कि वो उसका ख़्याल रखे, उसको भी ज़रूरत थी कि कोई उसका ख़्याल रखे। तो जो सना ने एक इक़दाम किया है, यानी उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे और पेरेंट्स उसने बगावत करके उसे ये किया, तो ये एक अच्छा इक़दाम है। जैसे मुझे एक लेनिन का एक कोटेशन याद आ रहा है कि देखो, हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे हमें मोहब्बत छुप कर करनी पड़ती है जबकि तशद्दुद हम दिन दहाड़े करते हैं। तो ये उसने एक मोहब्बत की मिसाल कायम की है और सबके सामने कायम की है। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा इक़दाम है। हमारी सोसाइटी में आमतौर पे ऐसा ही होता है और हम ड्रामाज़ में भी देखते हैं कि जब दोनों में से एक इवन यानी फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक हो जाता है तो जो दूसरा फ्रीक होता है उसको छोड़ के चला जाता है। लेकिन ये एक ऐसी मिसाल है कि मतलब जो हमारी सोसाइटी में बहुत से जो इस तरह की गलत जो रवायात जो परवान चढ़ चुकी हैं उनको ख़त्म करने के लिए एक अच्छी रवायत है। तो मेरे ख़्याल से इस तरह के और मतलब लोगों को करना चाहिए, उसकी तक़लीद करनी चाहिए कि यानी ज़िंदगी है, ज़िंदगी में यानी अनएक्सपेक्टेड लाइफ है, ज़िंदगी में किसी भी लम्हे किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे लम्हे में हमें यानी किसी का साथ छोड़ना नहीं चाहिए और अगर आप कमिटमेंट की हुई है तो आप हर हाल में उसका साथ निभाएं, चाहे वो किसी भी हालत में हो, फाइनेंशियली किसी भी हालत में हो या फिज़िकली कुछ भी उसको कुछ भी प्रॉब्लम हो। तो ये एक अच्छी मिसाल है और मुझे लगता है कि ये सोसाइटी के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है। दाऊद और सना जिन्होंने मोहब्बत की एक मिसाल कायम की, उनकी मिसाल अब सुनहरी हरूफों में लिखी जाएगी, उनको देखती दुनिया तक याद रखा जाएगा। सना वो जिन्होंने दाऊद के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि उनको पता था कि दाऊद के दो हाथ नहीं, टांग नहीं है, वो कमा नहीं सकता, वो उनके लिए फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकता जब तक उसके नकली बाजू नहीं लग जाते और टांग नहीं लग जाती। लेकिन फिर भी उसने उनके साथ शादी की, मोहब्बत के जो दावे किए थे वो निभाए। ऐसे दावे करना, ऐसे वादे करना बहुत मुश्किल काम है कि वादे पूरे किए जाए ऐसी सिचुएशन के बाद कि शादियाँ हो जाने के बाद अगर कोई ऐसा वाक़या पेश आए तो लड़कियां छोड़ जाती, कहती हैं कि यार हम तुम्हारे से ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, तुम कमा नहीं सकती, तुम मेरे बच्चों के लिए नहीं कुछ कर सकते, तुम मुझे अच्छी लाइफ नहीं दे सकते, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ। लेकिन सना ने एक मिसाल रकम की है। उस जैसी मिसाल ढूंढना इस दुनिया में बहुत ही मुश्किल है।